नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त एवं जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, आते हैं अपने सीधा टॉपिक की ओर। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। तो देखो, जापानी भाषा का शब्द कौन है? वो है रिक्शा। जापानी भाषा का शब्द जो है रिक्शा। और जो चाय है, चाय किस भाषा का है? चाय है चीनी भाषा का। ठीक है, चाय किस भाषा का है? चाय है चीनी भाषा का। और जो कमीज है, कमीज कौन भाषा का है? कमीज है पुर्तगाली भाषा का। ठीक है, कमीज किस भाषा का है? पुर्तगाली। और लीची है, लीची किसका है? लीची भी चीनी भाषा का ही शब्द है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? देखो, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि बहुत थक जाना, बहुत थक जाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव, यहाँ पे शब्द लिखा है, होता क्या है? शब्द। तद्भव शब्द को पहचानिए, तद्भव शब्द को पहचानिए। तो देखो, तद्भव क्या होता है? तद्भव होता है प्यासा। प्यासा क्या है? तद्भव। अब प्यासा का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? वो होता है पिपासा। ठीक, तद्भव इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है पिपासा। और इसमें तद्भव क्या है? इसमें प्यासा। ठीक है, आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अशुद्ध वाक्य पहचानिए। देखो, अशुद्ध वाक्य पहचानना है। देखो क्या है? सीता घर चली, राम पहाड़ पर चढ़ा, रमा ने ग्रंथ पढ़ा, हमने समाने बैठे। देखो, एक तो पहली बात तो ये समाने यही गलत लिखा है यहाँ पे। अगर सामने भी होता ना, अगर यहाँ पे सामने भी लिखा होता तो फिर देखो, ने यहाँ पे नहीं होता, क्या होता? हम सामने बैठे, तब शुद्ध होता। ने भी यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ही एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है। देखो, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान करना है। संयोजक अवयवों द्वारा होता है और साधारण और मिश्र वाक्य का मेल, तो वहाँ कौन सा होता है? वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। और वाक्य होते कितने प्रकार के? वाक्य होते 3 प्रकार के, सरल, सरल संयुक्त और मिश्रित। सरल, संयुक्त और मिश्रित। ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्रित। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा। देखो, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अर्थ होगा कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, यानी कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना एक साथ करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है। तो देखो, दोनों घटकों की प्रधानता होती है, उस दिन बताया था पिछली वाली क्लास में कि जहाँ दोनों पद प्रधान हो, वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास हो। और जिसके कोई भी पद प्रधान ना हो और एक अन्य पद ही प्रधान हो, जिसमें कोई नया वर्ड बने, उसे क्या कहते? उसे बहुब्री कहते थे। उसे क्या कहते थे? उसे बहुब्री कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती? तो देखो, सोरठा में कितनी मात्राएं होती? जो सोरठा होता है उसमें मात्राएं कितनी होती है? इसमें चरण कितने होते हैं? इसमें चरण होते हैं 4। देखो, पहले और तीसरे चरण में कितनी होती? 11 मात्राएं होती। और दूसरे और चौथे चरण में जो वो कितनी? 13 मात्राएं होती हैं। तो पूछा क्या गया कि प्रथम चरण में, तो प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होगी? प्रथम चरण में 11 मात्राएं होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, स्थूलांकित शब्द का विलोम बताइए। देखो, स्थूलांकित यानी कि रेखांकित पद है, उसका विलोम बताना है। तो ठीक, अनाथ का विलोम क्या होगा? अनाथ यानी कि जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई नाथ ना हो। और सनाथ का मतलब क्या होता है? जिसके सभी लोग साथ में हो, सनाथ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति उपसर्ग से बना
शुद्ध वाक्य शब्द में निम्न में से कौन सा है? अति उपसर्ग से। देखो अति उपसर्ग, अब देखो इसे देखते हैं, इसमें क्या लिखा है? अतिरिक्त, ये गलत हो गया। ठीक, इसे ये क्या लिखा है? अतिरिक्त, ये देखो सही लिखा है। फिर क्या लिखा है? अतिरिक्त, ये भी गलत है। फिर अतिरिक्त, ये भी गलत। तो सही कौन सा है? अतिरिक्त। ऑप्शन नंबर सेकंड ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णों की आवृत्ति होने पर अलंकार होता है। देखो वर्णों की आवृत्ति होने पर अलंकार होता है, पिछली वाली क्लास में भी हम बता चुके थे। जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार होती वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखो अनुप्रास को अगर तोड़ते हैं तो वो क्या तोड़ता है? अनु प्लस प्रास। अनु प्लस प्रास में टूटता है। अनु का मतलब क्या होता है? अब अनु का मतलब होता है आवृत्ति। अनु का मतलब होता है आवृत्ति, और प्रास का मतलब क्या होता है? वर्ण। प्रास का मतलब क्या होता है? वर्ण। ठीक है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे कौन सा समास हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद कीजिए। देखो पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है? पितृ प्लस आज्ञा, क्योंकि त्रा को जब परिवर्तन होता था वो किस में होता था? ता और आधा रा। ठीक, तो क्या बनती थी वहाँ पे? वहाँ पे कौन सी बनती थी? वहाँ पे री बनती थी ना। तो वहाँ पे कौन सी बनती थी? वहाँ पे री बनती थी। तो क्या बना? पितृ रा प्लस रा, यानी कि क्या बने? पितृ प्लस आज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मत गयंद में कितने वर्ड होते? मत गयंद में कितने वर्ड होते? तो देखो ये क्या है? ये एक छंद होता है। ठीक, ये एक छंद होता है। तो ये कौन सा छंद होता है? वो होता है वार्णिक छंद। वार्णिक छंद। और हमारे पेपर में जो आता है वो कौन सा होता है जी? वो मात्रिक छंद होता है। मात्रिक छंद ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगर ये पूछा गया तो इसमें कितनी मात्राएं होती है? इसमें 23 वर्ड होते हैं, क्योंकि इसमें मात्राओं की जगह पे क्या लिखा है? वार्णिक, यानी कि इसमें वर्ड होते हैं। ठीक, मात्रिक में क्या होती थी? उसमें मात्राएं जोड़ी जाती, तो इसमें क्या जोड़े जाते हैं? इसमें वर्ड, यानी कि इसमें कितने वर्ड होते हैं टोटल? इसमें 23 वर्ड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या हो? देखो अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है? अद्वितीय। अद्वितीय यानी कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अद्भुत रस का स्थायी भाव। देखो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? वो होगा विस्मय। विस्मय या आश्चर्य। विस्मय या आश्चर्य। ठीक, विस्मय या आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय या आश्चर्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण। देखो वर्तमान काल की पहचान क्या होती थी? ता है, ती है और ते हैं। ठीक, ता है, ती है और ते है। तो अब देखो वहाँ क्या? पढ़ा था, गलत, नहीं होगा। पढ़ेगा, नहीं होगा। ठीक, रहा था, नहीं होगा। जाता है, यानी कि ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में दो शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय, यानी कि दिया जा रहा है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के विपरीत हो। यानी कि सीधी सी बात है, यानी कि जो जोड़ा इनमें कौन सा विलोम शब्द का सही एक उदाहरण है। तो देखो अधम उत्तम, सत्व सार और स्वायत्व अधिकार, और छठा शोभा। देखो अधम और उत्तम, अधम का विलोम क्या होता है? उत्तम। बाकी ये जो तीनों हैं ये क्या है? आपस में क्या है? ये समानार्थी हैं। ये क्या है? समानार्थी हैं। ठीक है, ये समानार्थी हैं और ये क्या है? विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। ठीक है, अहंकार वाली। अब देखो क्या है कि अभिमान, दम्भ और दर्प। देखो यहाँ पे दम में लिखा है दम, तो यहाँ इसकी वर्तनी गलत है। यहाँ पे क्या है? अभिमान, दम और सर्प। यहाँ पे देखो सर्प, ये गलत है। ठीक, यहाँ है अभिमान, दम और दर्प। ठीक, अभिमान, दम और दर्प, और इसमें क्या है? अभिमान, दम्भ और दर्प। देखो इसमें ये बिंदु रखी हुई है, इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सकर्मक क्रिया जिसके कर्ता में ने का प्रयोग हो। देखो सकर्मक क्रिया हमने उस दिन पहचान भी आपको बताई थी कि सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं। उसमें क्या का
प्रश्न करके देखते हैं। अगर अगर उत्तर हाँ में आए तो सकर्मक होगी, अगर ना में आए तो क्रिया अकर्मक होगी। तो देखो क्या है, सकर्मक क्रिया की पहचान करना है। तो देखो क्या, यानी यहाँ पे देखो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, रोना, क्या रोया, कुछ आया नहीं आया। कूदना, क्या कूदा, कुछ कूदा ना, नहीं आया ना, ऑप्शन ना में आ रहा। हंसना, क्या हंसा, ऑप्शन ना में। देखा, क्या देखा, यानी कि उसने कुछ दृश्य देखा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वर्ड का अर्थ नहीं होता है। देखो वर्ड का अर्थ क्या नहीं, वर्ड का अर्थ अक्षर तो होता है, वर्ड का अर्थ रंग तो होता है, क्योंकि श्याम वर्ड, ठीक, ये होते ना, कह देते कि उसका श्याम वर्ण है, ठीक, उसका श्याम वर्ण। और वर्ण का मतलब जाति भी होती थी, क्योंकि पिछले उसमें देखा होगा शूद्र वैश्य क्षत्रिय ये चलते थे ना, तो वर्ण ही बोले जाते थे ना। केवल क्या नहीं होता है, सुंदर नहीं होता है, वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम है। देखो उदय का विलोम क्या होता है, अस्त, उदय का विलोम क्या होता है, अस्त। इनकी वर्तनी अशुद्ध लिखी हुई है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे के उत्सर्ग को सहकर उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचारी भाव है। तो देखो वो किस प्रकार का संचारी भाव है, असूया। देखो टोटल संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33, और एक विद्वान हुए उनके हिसाब से होती 34। वे विद्वान कौन से, वो थे कवि देव, उनके अनुसार कितने थे, उनके अनुसार 34 संचारी भाव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करना। देखो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि अश्य प्रश्यता, ऑप्शन नंबर सी, अश्य प्रश्यता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि घबराहट में प्रत्यय, घबराहट में प्रत्यय क्या है। देखो घबराहट में प्रत्यय क्या है, आहट, ठीक है, आहट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो साथियों इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।